एक बार फिर पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जो किसी ने नहीं किया था, यानी कि 400 रन का टारगेट जो था वो हासिल कर लिया। पाकिस्तान ने 400 रन चेज कर डाले। अब टेक्निकली तो वाकई में पाकिस्तान ने 400 रन ही चेज किया ना, 400 का टारगेट था और पाकिस्तान चेज करने जा रहा था। 25.3 ओवरों में पूरे 200 रन बना के एक आउट थे। फ़खर जमान और बाबर आजम के दरमियान 194 रन की पार्टनरशिप लग चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि अगर 50 ओवरों का मैच हो जाए तो पाकिस्तान आराम से चेज कर जाएगा। जाहिर सी बात है, आधा मैच हो चुका था, आधे रन्स भी हो चुके थे, तो इस वजह से बारिश आ गई। फिर कुदरत का निज़ाम कहता है नहीं यार, इतनी भी मेहनत नहीं करो कि मेरा काम ही बाकी ना बचे। मतलब पाकिस्तान ने थोड़ी मेहनत की, बाकी कुदरत ने कहा कि हम संभाल लेंगे। ऊपर वाला जब बैठा होता है तो उसने कहा बस बहुत हो गया मेरे बच्चों, तुम्हारी मेहनत इतनी मुझे भा गई, इतनी तुम्हारी मेहनत बहुत है मेरे लिए, और अब मैं तुम्हारी मदद करने के लिए अब्र रहमत भेज रहा हूँ। और वो जब बरसी तो बरसती ही रही। एक बार रुक गई थी बारिश, हालांकि फिर पाकिस्तान आई और फिर पाकिस्तान ने उससे भी ज़्यादा अच्छी हिटिंग करना शुरू कर दी। फ़खर जमान जो थे वो इस मैच के हीरो साबित हुए और हर किसी के नाम पे अब फ़खर जमान और फ़खर जमान है। मोस्टली लोग तो तारीफ़ ही कर रहे हैं, ऑफ कोर्स उनकी तारीफ़ ही बनती है जिस तरह से उन्होंने 63 गेंदों पे सेंचुरी लगाई और पाकिस्तान की तरफ से वर्ल्ड कप की तेज़ तरीन सेंचुरी, 11 छक्के। शाहिद अफरीदी का 1996 में लाला का एक इनिंग्स में 11 छक्के लगाने का जो रिकॉर्ड था शाहिद अफरीदी का, वो आज फ़खर जमान ने बराबर किया था जस्ट। और वो 28 साल के बाद किसी ने पाकिस्तान की तरफ से बराबर किया है 11 छक्के एक ही इनिंग्स में ओडीआई में। और वो कौन थे? हमारे फ़खर जमान थे। अब बहुत सारे लोग फ़खर जमान की तारीफ़ों पर तारीफ़ें कर रहे हैं, हमने भी बहुत सारी तारीफ़ें की हैं। ऑफ कोर्स फ़खर जमान ना होते तो शायद पाकिस्तान 400 के पीछे इस तरह से ना जाता और कुदरत का निज़ाम आ जाता तो पाकिस्तान के हक़ में ना होता। लेकिन कुदरत का निज़ाम भी पाकिस्तान के हक़ में था और फ़खर जमान भी सही टाइम पे पाकिस्तान की तरफ से इन लाए गए। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं यार ऐसे प्लेयर की जगह पे आप इमाम को खिला रहे थे। ठीक बात है यार, इमाम तो पता नहीं किस तरह के चवलियाँ मार रहे थे कि हमें प्रोटीन ज़्यादा लेनी चाहिए, कार्ब्स नहीं लेने चाहिए, ये करना चाहिए। अरे भाई, आप ऐसी स्टेटमेंट आके कैसे दे सकते हो प्रेस कॉन्फ्रेंस में? आप एक प्रोफेशनल खिलाड़ी हो, आपको छक्का तो लगाना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है। एक क्रिकेटर चाहे वो टेस्ट क्रिकेटर हो वो भी छक्का लगाता है, तो इसका मतलब तो ये आप खुद मान रहे हो कि मेरे से छक्का नहीं लगता यार, मुझे प्रोटीन खानी पड़ेगी, मुझे ये करना पड़ेगा। बहरहाल ये तो एक अलहदा बहस है कि फ़खर जमान हर हाल से हमेशा से ही बेटर थे इमामुल हक से। लेकिन मसला ये भी है, जब फ़खर जमान से पूछा गया तो उन्होंने खुद कहा था पिछले मैच में कि देखें यार, मुझे इतना दिन बाहर जब बिठाया गया, एशिया कप से मेरी फॉर्म नहीं लग रही थी, मैं मेंटली भी इस तरह से नहीं खेल पा रहा था कि मैं फ्री फील कर रहा हूँ और ये फील कर रहा हूँ कि मैं जाके स्कोर कर सकता हूँ। मैं आता था, प्रेशर फील करता था और मैं आउट हो जाता था, अपनी गेम नहीं कर पाता था। और वर्ल्ड कप के पहले मैच नीदरलैंड्स के अगेंस्ट भी यही हुआ, मैं आया और मैं आउट हो गया। अनलकी था, अगर किसी ना किसी स्टेज पे मेरे रन्स हो जाते तो शायद मैं इस तरह से वापस आ जाता। लेकिन जब मुझे बाहर बिठाया गया तो मैंने मेंटली रिलैक्स फील किया और जब मुझे वापस ऐसी स्टेज पे बुलाया जाता है जब पाकिस्तान के लिए डू और डाई की सिचुएशन हो चुकी थी, हर मैच जीतना ज़रूरी था, लेकिन उसने बाद में पीसीबी के ऑफिशियल पेज के लिए जो वीडियो इंटरव्यू रिकॉर्ड करते हैं बाबर आजम और फ़खर जमान जहाँ पे बैठे थे, तो उनको यही कहा था कि मुझे जब आपने वापस लाया तो ये कह के लाया कि अब जाके अपनी गेम खेलो, तुम पे कोई प्रेशर नहीं है क्योंकि हमें तुम्हारी ज़रूरत है। तो तुम पे कोई प्रेशर नहीं है। बाबर आजम और उनके जो मैनेजमेंट है, सारी टीम ने यही कहा फ़खर जमान से। फ़खर जमान ने यह खुद बताया कि मुझे ये कहा गया कि तुम जाओ और अपनी गेम खेलो, चाहे सक्सेस मिले या नाकामी मिले ये एक अलहदा बात है, लेकिन तुम अपनी गेम करो। तो वो मैं कॉन्फिडेंस लेके आया कि मुझे अब करना है और मुझे किसी ने ये नहीं कहना कि यार ये क्या शॉट लगा दी, तुम्हारी ज़रूरत थी, ये नहीं करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। मतलब एक बंदा मेंटली जब रिलैक्स फील करके आता है तब उसकी परफॉर्मेंस निकलती है ऐसी, जैसे फ़खर जमान की निकली थी कल। और आए उसके पहले मैच में 83 रन किए, कल आए 125 रन, 126 रन नॉट आउट। और अभी मैच होता तो और भी बहुत सारे छक्के लग जाते, बहुत सारे रिकॉर्ड और टूटते और पाकिस्तान जिस तरह से मैच जीता है, अपनी जो होप्स थी वो एक बार फिर पाकिस्तान की ज़िंदा हैं कि वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में अभी भी पाकिस्तान पहुंच सकता है। आल्दो रन रेट पे अगर बात जाएगी तो पाकिस्तान के लिए बहुत टफ हो जाएगा, लेकिन अभी कुदरत का निज़ाम और भी सामने आने वाला है क्योंकि श्रीलंका और न्यूजीलैंड के मैच में कहा जा रहा है कि बारिश इतनी ज़्यादा है कि शायद मैच हो ही ना और एक एक पॉइंट मिल जाए, इसके पूरे चांसेस हैं। क्योंकि बेंगलुरु में मैच होना है, वो भी इसी ग्राउंड पे जहाँ पे था, और वहाँ की फोरकास्ट जो कंडीशंस हैं अगले 4-5 दिन की वैसी हैं जैसे कल मैच के दौरान बारिश हुई थी। तो उम्मीद यही करते हैं या तो श्रीलंका वो मैच जीते या फिर एक एक पॉइंट मिले और पाकिस्तान जो है ना इंग्लैंड को जस्ट शिकस्त दे और 10 पॉइंट्स लेके आगे चला जाए। और साथ साथ अफ़गानिस्तान भी अपने 2 मैचेस जो एक ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के साथ है, और होपफुली और मोस्टली चांसेस भी यही हैं कि उनमें से एक मैच तो कम से कम हार जाएगा और एक मैच जीत भी जाएं
तो उनका नेट रन रेट जो है वो पाकिस्तान से इतना कम है कि पाकिस्तान सुकून से फिर जीत के आगे जा सकती है। यानी बहुत ज़्यादा चांसेस अब बन गए हैं और सारा क्रेडिट जो है वो फ़खर जमान को जाता है। साथ साथ बाबर आजम ने भी जिस तरह से एंकर रोल प्ले किया था, सब तारीफ़ कर रहे हैं। पहले आके 18 बॉलों पे 26 रन मारना, जिसमें 1 छक्का और 2 चौके भी बाबर आजम ने लगाए थे, हालांकि 1 विकेट डाउन थी, लेकिन आके इंटेंट दिखाया, फ़खर जमान को ये फील करवाया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसा तो फ़खर जमान को अकेला बाबर आजम ने कहीं पे भी फील नहीं करवाया। हाँ ठीक है, स्ट्राइक ज़्यादा उन्हीं को दिया क्योंकि बड़ी जो है ना हार्ड हिटिंग फ़खर जमान कर रहे थे, जिसके लिए फ़खर जमान जाने जाते हैं। छक्के पे छक्का, दे छक्का, ये छक्का, वो छक्का। लेकिन साथ साथ जहाँ पे लूज़ बॉल बाबर आजम को मिली, उन्होंने छक्का भी लगाया है, चौका भी लगाया और 6 चौके और 2 छक्के अपनी इनिंग्स में लगा के 66 पे नॉट आउट थे 63 गेंदों पे। और उनका स्ट्राइक रेट 104 का था। जो लोग स्ट्राइक रेट करते हैं, तो बाबर आजम ने एक एंकर इनिंग्स खेली और पाकिस्तान को और सहारा देते गए और पाकिस्तान की जीत में अपना जो किरदार था वो पूरा अदा किया। और पाकिस्तान ने हिस्ट्री या तारीख रकम करके रख दी कि 400 रन चेज़ करने जा रहे थे और पाकिस्तान चाहे बारिश ही आ गई हो, लेकिन वो मैच पाकिस्तान 400 चेज़ करते हुए जीत गया है, जो वर्ल्ड कप की तारीख में कम से कम किसी ने नहीं किया। और 400 से ऊपर वैसे भी 2 से 3 मैचेज़ ही ऐसे हैं जो चेज़ हुए हैं और किसी ने नहीं किया। और पाकिस्तान, जाहिर सी बात है, जब हम कहते हैं कि आसानी से कर जाएंगे तो पाकिस्तानी कहते हैं अरे बाबा इतना भी आसान नहीं होता करना जितना तुम लोग कह देते हो। और जब सब कहते हैं कि आज तो बस ये सफ़र यहीं पे ख़त्म हुआ, तब पाकिस्तान कहता है खैर है, हम कुछ भी कर सकते हैं भाई, इम्पॉसिबल तो हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं, हम कुछ भी कर सकते हैं। और वो कुछ भी पाकिस्तान ने करके दिखाया और पाकिस्तान अब आगे की तरफ गामज़न है सेमीफाइनल्स में जाने के लिए।